करीब 4000 हेक्टेयर में फैला ये महाकुंभ का मेला है। ऐसा अनुमान है कि इस मेला के खत्म होने तक यहाँ 45 करोड़ लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। 6 बरस में अर्धकुंभ का मेला लगता है और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज की धरती पर इस बार महाकुंभ का मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच चल रहा है। इसे पहला डिजिटल महाकुंभ भी बोला जा रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ तकनीकी का बोलबाला है। इसे हरित कुंभ भी बताया जा रहा है, जिसमें समूचे कचरे के प्रबंधन और निपटान की बात कही जा रही है। लेकिन क्या कचरा प्रबंधन से जुड़े ये दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? महाकुंभ के बीच ही एनजीटी में हुई सुनवाई में प्रयागराज नगर निगम से अदालत ने कई तल्ख सवाल पूछे हैं। मसलन महाकुंभ शुरू होते ही शहर का वर्षों पुराना 14 लाख टन कचरा कहाँ गया? रोजाना कचरे का प्रबंधन और निपटान कैसे किया जा रहा है? हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल एक याचिका में गंगा नदी के जल गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस वर्ष के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में स्नान करेंगे और रोजाना भी करेंगे। इससे नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण पर दबाव बढ़ेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में नदी के पानी की गुणवत्ता तय की है, यानी बताया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या मानक होने चाहिए। 2019 के अर्धकुंभ मेले में 13 करोड़ से अधिक लोगों को आकर्षित किया था। कुरेसर घाट पर जैविक ऑक्सीजन मांग 2.5 से 8.6 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच थी, जबकि इसकी सीमा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यह ऑर्गेनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का मापक है। संगम पर जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, वहां फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर 1.8 से 23,000 NPN प्रति 100 ml के बीच था, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 2500 है। पिछले वर्ष नवंबर 2024 में संगम के डाउनस्ट्रीम पर कुल फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की गणना 3300 MPN प्रति 100 ml मापी गई, जो 2500 की स्वीकार्य सीमा से अधिक है। पूर्व IPS अधिकारी की याचिका में यह भी कहा गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और जियो ट्यूब्स के प्रदर्शन का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। आउटलेट से लिए गए सैंपल्स की एनालिसिस रिपोर्ट्स को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। एनजीटी के अनुसार श्रद्धालुओं को जल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिसंबर 2024 के आदेश में एनजीटी ने कहा कि गंगा का जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और स्नान के लिए उपयुक्त होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स में पाया गया है कि गंगा की छोटी धाराओं की सफाई नहीं हुई है। 14 जनवरी 2025 को सीपीसीबी के रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम ने प्रयागराज संगम पर बीओडी का स्तर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर मापा, जो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा से अधिक था। उच्च बीओडी का मतलब है ऑर्गेनिक पदार्थों का अधिक सांद्रण। 45 दिनों की इस धार्मिक सभा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने सीवेज के उपचार में मदद की। महाकुंभ में मानव अपशिष्ट और ग्रे वाटर उपचार के लिए हाइब्रिड ग्रेनुअल सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर को स्थापित किया गया है, जिसे बार्क ने प्रदूषकों को प्रभावी रूप से हटाने की एक कॉम्पैक्ट जैविक उपचार विधि बताया है। सरकार की खुले में शौच मुक्त योजना के तहत जीरो टॉलरेंस अप्रोच के अनुसार 1.45 लाख शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। महाकुंभ मेला एक विशाल आयोजन है, जिसमें लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है।
वर्तमान स्थिति इतनी गंभीर है कि गंगा और यमुना में मृत मछलियों का तैरना अब आम हो गया है। यह सवाल उठता है कि पिछले एक दशक में नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च 40,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। एक सवाल यह भी है कि क्या नदी का तंत्र 40 मिलियन लोगों के स्नान और निवास का झटका सह सकेगा। हालांकि इस समस्या को कम करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुंभ मेले के बाद गंगा को इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर एक और बड़ा झटका सहना पड़ेगा।